हेलो बच्चों। आज हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे हिंदी में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, जिससे मेरे चैनल की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि हमें ट्रांसपोर्ट का नीड क्यों होता है। दो रीज़न है। एक तो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है रूट्स सॉइल के थ्रू, और दूसरा जो लीव्स फूड प्रिपेयर करती हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना। ये दो मोटिव होते हैं ट्रांसपोर्ट के। और जो प्लांट सेल होती हैं ये लॉन्गर डिस्टेंस तक। बाद हम अपनी सेकंड हेडिंग पर आ जाते हैं। एनिमल की तरह प्लांट के पास कोई भी लिविंग कनेक्टिव टिश्यू नहीं होते हैं, लेकिन इनके पास अपनी के स्पेशलाइज टिश्यूज़ होते हैं जिनको हम जाइलम और फ्लोएम भी कहते हैं, जो दोनों मिलकर एक वस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में। तो जो जाइलम होता है ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। जाइलम को अगर हम हिंदी में लिखें तो वो जा से शुरू होता है, जा से जाइलम और जा से जल। तो ये वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं। पहला ट्रैकीड्स, वेसल एलिमेंट, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रैकीड्स के बारे में। ट्रैकीड्स आर लॉन्गर थिन एंड डेड सेल्स। इनमें मोस्टली सेल्स डेड होती हैं, बस एक जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल होती है। एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन भी आता है कि जाइलम में कौन सी सेल लिविंग होती है, तो उसमें आपको आंसर देना है जाइलम पैरेन्काइमा। बाकी सब डेड सेल्स होती हैं। तो जो ट्रैकीड्स की सेल वॉल होती हैं वो लिग्निन की होती हैं, जो उसको एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं वेसल एलिमेंट पे। वेसल एलिमेंट आर ट्यूब लाइक डेड सेल्स, दे आर कनेक्टेड टुगेदर एंड टू एंड। और ये जो होती हैं ट्रैकीड से वाइडर होती हैं लेकिन शॉर्टर होती हैं उससे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोएम। तो इसको भी याद करने का एक अलग फंडा है। तो अगर हम फ्लोएम को हिंदी में लिखते हैं तो फा से लिखा जाएगा। तो फा से फ्लोएम और फा से फूड। फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट के काम में आता है। फ्लोएम के 4 पार्ट होते हैं: सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। जैसे जाइलम में सभी सेल्स डेड होती हैं एक को छोड़ के, जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के, ऐसे ही इसमें सभी सेल्स लिविंग होती हैं सिवाय फ्लोएम फाइबर्स के। इसके बारे में अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। सीव ट्यूब्स, these are long, slender and living cells connected to end and form a tube-like structure that conduct the food material throughout the plant body. अब हम पढ़ लेते हैं companion cells के बारे में। These cells are specialized parenchyma cells located outside and alongside the sieve tube and are connected by a number of channels to the sieve tubes. The companion cells help in the absorption of material to the transported in plant. तो जो सीव ट्यूब होते हैं इनके जो एंड होते हैं वो परफोरेटेड होते हैं। इसका मतलब है उसमें थोड़े होल्स होते हैं जो कि सीव प्लेट्स फॉर्म करते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। सीव पोर्स, इनके जो एंड होगा सीव ट्यूब का वो होल्स होगा, आप देख ही सकते हैं इसमें जो होल्स हैं, जो कि सीव प्लेट बना रहा है। इस पूरी सीव को सीव प्लेट बोलेंगे और ये जो होल्स है ये सीव पोर्स हैं। और कंपेनियन सेल्स जो होती हैं वो कई सारी सीव ट्यूब को आपस में कनेक्ट करती हैं। बाकी के 2 पार्ट फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स आपके कोर्स में नहीं है, तो उसको हम आगे फिर कभी पढ़ेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसके 2 एस्पेक्ट होते हैं: एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल और कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल। तो इसमें 2 प्रोसेस होते हैं, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। तो पहले हम डिफ्यूज़न को समझेंगे। डिफ्यूज़न क्या होता है, जैसे कि आपने देखा ही होगा, हम जब परफ्यूम यूज़ करते हैं तो हम एक जगह खड़े होकर परफ्यूम यूज़ करते हैं, बस उसकी जो स्मेल होती है वो पूरे रूम में फैल जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि वो जो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जा रहा है, यानी कि जहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं और
हायर कंसंट्रेशन यानी कि जहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, और लोअर कंसंट्रेशन यानी कि जहाँ पे कम है, तो वो अपने ज़्यादा मॉलिक्यूल जहाँ पर हैं वहाँ से वहाँ जाएगा जहाँ पे कम मॉलिक्यूल्स हैं। इस वजह से हम दूर बैठे भी स्मेल कर सकते हैं। बस डिफ्यूज़न का यही मतलब होता है। और ऑस्मोसिस, इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा घर में जब चने जिन्हें कहते हैं उनको फुलाया जाता है, पानी में रखा जाता है, सुबह को देखते हैं तो वो फूल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर जो होता है वो भी अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है, तो बाहर जो सॉल्यूशन होता है पानी, वो चनों की सेल्स में एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से वो फूल जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस दोनों ही सेम प्रोसेस, बट इसमें डिफरेंस है। डिफ्यूज़न जो होता है वो किसी भी स्टेट में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, बट जो ऑस्मोसिस है वो सिर्फ वाटर की स्टेट में, मतलब लिक्विड स्टेट में हो सकता है। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी डिफ्यूज़न की वो ये आएगी, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन अंटिल दे आर स्प्रेड आउट इवनली इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। और जो ऑस्मोसिस की है वो आएगी, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और हाँ, डिफ्यूज़न में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है, बट ऑस्मोसिस में होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो रूट्स हेयर एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब हम ऑस्मोसिस जो होता है प्लांट में वो पढ़ेंगे, प्लांट्स में ऑस्मोसिस। The concentration of water molecule is higher in the surrounding soil than inside the root hair cell. So the water from the soil is absorbed by from the root hair. Water passes by osmosis across the cortex layer of the root into the xylem. The membrane of living cell of the root hair are selectively permeable in nature, which tend to allow the passage of only certain substance and restrict the passage of other substance. अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, सबसे पहले सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब हुआ रूट हेयर में, उसके बाद ये एपिडर्मिस में होते हुए कॉर्टेक्स में जाएगा, इसके बाद ये एंडोडर्मिस में होते हुए जाइलम वेसल में जाएगा, और जाइलम वेसल से ये अपवर्डली फ्लो करेगा। और रूट हेयर की जो मेम्ब्रेन होती हैं वो सिलेक्टिवली परमेबल होती हैं, जो मतलब नीडेड सब्सटेंस होते हैं सिर्फ उन्हीं को अंदर जाने देती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल। वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल लाइक कैल्शियम, पोटेशियम एंड नाइट्रोजन। दीज मिनरल्स आर नीडेड बाय प्लांट्स आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स थ्रू डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, ये डिफ्यूज़न के थ्रू अकर करता है, जबकि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो ऑस्मोसिस के थ्रू अकर करता है। तो डिफ्यूज़न के बारे में जान लेते हैं। Soil water moves into the root hair by a simple process called diffusion. It is a process in which molecules move from their higher concentration to the lower concentration in plants. When concentration of mineral molecules is higher in soil than inside the root hair absorbs mineral molecule by the process of diffusion. इसमें भी जब मिनरल सॉइल में ज़्यादा होते हैं रूट हेयर के अंदर के मुकाबले, तो वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर जाते हैं, यानी कि रूट हेयर में एंटर कर जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। द मूवमेंट ऑफ मिनरल मॉलिक्यूल फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें जो होता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाती है, यानी कि अगर हम प्रोसेस को उल्टा करें तो ऑब्वियस सी बात है इसमें हमें एनर्जी देनी ही पड़ेगी, तो इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल देंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ प्लांट टू अनदर पार्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं, पहला एसेंट ऑफ सैप, दूसरा रूट प्रेशर। एसेंट ऑफ सैप क्या होता है? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल फ्रॉम डाउनवर्ड टू द अपवर्ड इन द स्टेम इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप। सेकेंड है हमारा रूट प्रेशर। रूट प्रेशर में क्या होता है, कंटिन्यूस फ्लो जो होता है वाटर का, उसकी वजह से एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, बस उसी को रूट प्रेशर कहते हैं।
जिसकी वजह से वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है जाइलम में वो कम हो जाता है, एंड दिस क्रिएट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विच इज़ स्ट्रॉन्गर इनफ टू ड्रॉप वाटर एंड मिनरल्स टू ट्रांसपोर्ट टुवर्ड्स द स्टेम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपायरेशन। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। अब फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, तो इसके हमें 5 फैक्टर्स दे रखे हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा वाटर इवापोरेट होगा प्लांट्स की लीफ से, यानी कि ट्रांसपायरेशन होगा। उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर सराउंडिंग द प्लांट राइजेस द ट्रांसपायरेशन रेट फॉल्स। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी, मौसम में नमी, जैसे कि बारिश के बाद मौसम में हल्की सी नमी आ जाती है, वो जितनी ज़्यादा नमी होगी मौसम में उतना कम ट्रांसपायरेशन होगा। उसके बाद आता है विंड, इफ़ देयर इज़ नो विंड द मॉइस्चर लेडन एयर अराउंड द लीफ में नॉट मूव अवे, thus raising the humidity of the air. Strong wind will take away the moist air more quickly, the help in the increased rate of transpiration. जितनी हवा कम होगी उतना ही ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा। Light is another important factor of transpiration as it regulates the opening and closing of stomata. At night, the rate of transpiration is almost stopped because the stomata are closed, while in daytime it is much higher because the stomata are open. तो लाइट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि दिन के समय में ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि लाइट ही एक ऐसा फैक्टर है जो कि स्टोमेटा जो होती है लीफ में प्रेजेंट उनको उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है। और रात के टाइम पे लाइट नहीं होती है जिसकी वजह से वो ऑफ हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, तो इसकी वजह से कोई ट्रांसपायरेशन नहीं होता है। अवेलेबल सॉइल वाटर, the available soil water produce indirect effect on the rate of transpiration because the deficiency in water supply causes soil solution to become more concentrated. Therefore, there is less tendency of water to enter by osmosis. If there is less uptake of water by roots, the card cell become flaccid, closing the stomata and the rate of transpiration decrease. अब इसके बारे में पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन प्लांट। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है? तो पहला तो ये प्लांट को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कराता है। उसके बाद है इनटेक ऑफ मिनरल्स, ये मिनरल्स यही कह रहे हैं कि मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपायरेशन की वजह से ही होता है। और एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस वाटर, जैसे कि ह्यूमंस होते हैं उसमें जो एक्सेस वाटर होता है वो स्वेट के थ्रू या फिर यूरिन के थ्रू रिमूव होता है बॉडी से, ऐसे ही प्लांट्स में ही ट्रांसपायरेशन के थ्रू रिमूव होता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाता है आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक। इसके बाद एक चार्ट दे रखा है, ये चार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, इसको अगर याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।